नवरात्र पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक धर्म युद्ध इस वक्त छिड़ गया है। आई लव मोहम्मद के जवाब में अब आई लव महादेव ट्रेंड करने लगा है। काशी से इसकी शुरुआत हुई और अब धीरे धीरे कई शहरों तक यह पहुंच गई है। एक तरफ देखिए आई लव महादेव कैंपेन, अब ये जवाब बताया जा रहा है आई लव मोहम्मद कैंपेन का, जो जगह जगह देखने को मिला था। कई शहरों से तस्वीरें सामने आ रही थी। अब गरबे में ये महायुद्ध सा, धर्म युद्ध सा शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काशी में कई लोगों ने आई लव महादेव के हाथों में पोस्टर लेकर अपनी बात रखी और ये बताया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का जवाब है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक वायरल हुआ आई लव मोहम्मद और उसके बाद काशी में भी अब ये कैंपेन देखने को मिला। देखिए, यह दुनिया जानती है कि शिव अनाद हैं, शिव सत्य हैं, शिव सुंदर हैं। तो ऐसी स्थिति पर जो वर्तमान आप देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस प्रकार से आगे कर दिया जा रहा है, आई लव मोहब्बत की जो नारे लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साजिश के तहत कार्य किया जा रहा है और यह एक, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत बड़ा एक कोई इसमें गेम खेला जा रहा है और इससे विदेशी फंडिंग हुआ है। उस फंडिंग के तहत ये कार्य जगह जगह हो रहे हैं, केवल यहीं पर नहीं, आपने देखा कई और स्थानों पर ये चीज़ें शुरू हुई हैं। तो झांसी में तो गरबा कार्यक्रम में आई लव महादेव का पोस्टर लगा तो हिंदू संगठन भी इस ट्रेंड को पूरे जोर शोर से अब आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश के झांसी की तस्वीरें हैं और गरबा कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान आप देखिए बड़ी सी स्क्रीन पर आई लव महादेव और दिल में भी महादेव की तस्वीर बनाई है। उत्तर प्रदेश के झांसी से आपने तस्वीरें देखी जहां आई लव महादेव देखने को मिला। तो गरबा गुजरात में काफी प्रसिद्ध है और गुजरात से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अतुल, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। आई लव महादेव अब काफी चर्चा का विषय बन चुका है और जवाब कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का। अभी वहां पर क्या तस्वीरें, क्या हालात है? देखिए, बीते अगर 5 दिन की बात करें तो नवरात्रि तो 3 दिन इसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीते 5 दिन से गुजरात में 3 अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर कहीं ना कहीं पथराव की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। हालांकि पुलिस ने चंद ही घंटों में इन सारी घटनाओं पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन कल देर रात की बात है, गांधीनगर जिले के दहगाम के अंदर बहियल गांव है, जहाँ पे एक युवक ने आई लव महादेव लिखा था और उस युवक का यही उद्देश्य था कि आई लव मोहम्मद जो पोस्ट वायरल की जा रही है उसके जवाब के रूप में लोगों को आई लव महादेव लिखना चाहिए। और इसी प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद एक समुदाय की तरफ से जो युवक ने आई लव महादेव पोस्ट वायरल की थी उसकी दुकान पर वो लोग पहुंचते हैं। उसके बाद उसकी दुकान को आग लगा दी जाती है और इस दौरान गरबा कार्यक्रम चल भी रहा था तो दो गुटों के बीच में पथराव भी हुआ, आगजनी हुई। इसमें पुलिस की 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, 3 से 4 दुकानों में आग लगाई गई। हालांकि रात को ही 2 एसआरपी की टुकड़ियों समेत 200 पुलिस कर्मियों का बड़ी संख्या का जो काफिला है वो बहियल गांव में उतारा गया और पूरी रात पेट्रोलिंग करके 60 से ज्यादा लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। 2 एफआईआर पुलिस दर्ज करने की कार्यवाही कर रही है। और फिलहाल अभी बात करें तो पुलिस की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है, विशेष सावधानी देखी जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आई लव महादेव अभी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इससे पहले कई शहरों में आपने आई लव मोहम्मद ट्रेंड देखा होगा। कई जगह ट्रेंड किया गया था। पहली बार बरेली में यह दिखा, फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचा और फिर महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। तो ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता। उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस
जो काम करने का कर ले। जैसे आप लोग के त्योहार हम शांति तरीके से मनाने देते, अगर हमारे त्योहारों में ऐसा होगा तो अगली बार हमको भी ईद और मुहर्रम के वक्त सोचना पड़ेगा, इतना याद रखिए। कुछ लोग जो है वो आस्था और अस्मिता को जो है वो अराजकता का बंधक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरा मुल्क है, मुल्क के प्रति हमारी अस्मिता है और मुसलमान हूं, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आस्था है। अब अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हर धर्म के लोगों को हक बनता है कि अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करें, और अगर किसी ने जाहिर भी कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हमारे प्रॉफिट हैं मोहम्मद, उनके लिए अगर प्यार जताया भी पोस्टर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो किसी को इस पर आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और जाहिर है कि अगर आपने छेड़ा तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी शायद राइज कर रही है, क्योंकि वो भी बताना चाहती है कि हमारा भी हक बनता है, हम भी इस देश के वासी हैं, अगर हम अपना धर्म अपने तरीके से फॉलो करें। इसमें पोस्टर लगाने में आई थिंक किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए।